बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संविधान का उद्देश्य और चुनौतियां विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह चौहान पहुंचे, जिनका अधिवक्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं को एकजुट करना और उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद करना रहा। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जिला जज सीपी सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय अधिवक्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने भारतीय संविधान को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। बुलंदशहर टाइम्स न्यूज से मनोज गिरी की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं अनिल चौहान एडवोकेट, मैं दिल्ली में वकालत करता हूँ। 1985 से वकालत में हूँ और जो हमारा संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है, इसका मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ सर, आज आपके द्वारा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है? यहाँ पे एक ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जो हमारी यूनिट है बुलंदशहर की, उसका आज यहाँ पे सम्मेलन था, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आए थे और इन्होंने एक विषय रखा था कि संविधान के समक्ष चुनौतियाँ, जो ये विषय था इस पे आज चर्चा हुई है। और संविधान के सामने जो आज की तारीख में जो स्थिति है कि संविधान, भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन लागू करने में जो इसकी खामियां हैं या जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। ये मुख्य उद्देश्य आज कार्यक्रम का था। हाँ, तो जैसा कि ये कार्यक्रम का नाम रखा गया है भारतीय संविधान का उद्देश्य और उसके समक्ष चुनौतियाँ, ये किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया? देखो, भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि हमने जो भारत का संविधान लागू किया, तो उस टाइम पे हमने तय किया था कि हम भारत के नागरिकों को न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये हमने एक वादा किया था भारत की जनता से। लेकिन अभी हम देखते हैं 77 साल के बावजूद भी जो उद्देश्य थे हमारे, वो पूरा नहीं हो पा रहे। जहाँ तक सामाजिक की बात करते हैं हम, तो अभी भी जो भेदभाव है हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो हमारे भेदभाव है, उसमें जैसा कि अभी मैंने बात रखी अपने गिंदर में मेघवाल, जो राजस्थान में एक बच्चा था 5 साल का, उसको पानी पीने की वजह से उसको जो है मार दिया गया। दूसरा, हाई कोर्ट के जज थे, एक उन्होंने अपना चैम्बर साफ कराया। तो ये जो स्त्री भाई भेदभाव है, अभी भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे लोगों को, तो ये जो भेदभाव है सामाजिक, इस पे हमने चर्चा की। दूसरा, राजनीतिक, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया और पूरा जो है पूरे परिदृश्य में से उनको कोई राजनीतिक पद नहीं दिया गया, तो ये हमारा था। तीसरा, जो आर्थिक है, क्योंकि देश की जो प्राकृतिक साधन है उस पे करीब समझे कि 70% जो संसाधन है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है और 30% के पास जीरो, कुछ भी नहीं, अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। एक हमने जो वादा किया था कि हम देंगे अपनी जनता को, आज भी 85 करोड़ लोग हमारे देश के 5 किलो राशन पे निर्भर हैं, तो कैसी व्यवस्था बनाएंगे। तो इन पे चर्चा की हमने कि जो 3 उद्देश्य हमने अपने जनता के साथ न्याय की, कहा था कि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे, उस पर जो फुलफिल नहीं हो पा रहा, उस पर हमने चर्चा की। दूसरा साथियों, हमने कहा कि ये जो न्याय की बात है, इसमें क्योंकि हमारे पास पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसमें सरकार पूरा जो हमें इस पे पूरी व्यवस्था पे जीडीपी का आप देखते हैं तो 0.2%, 0.2% सिर्फ खर्च करती है, जिससे कि न्यायालयों में जो पद है, खाली पड़े पद है, वो नहीं भरे जा रहे। स्टाफ की भी कमी है, जिससे कि पूरा आपको जो हमारा वादा था कि हम अपनी जनता को सुलभ न्याय देंगे, वो भी हमारा पूरा नहीं हुआ। इसको लेके आना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए और ये हमारी संस्था का एक उद्देश्य इसमें जोड़ा जाना चाहिए कि पहले हम स्वयं ईमानदार बने, तब दूसरे को भी ईमान करें। हमारी ये आदत बन गई है